साथियों, बड़े हर्ष की बात है कि आज सुबह सुबह मॉर्निंग में सब लोग वॉक में निकले हुए हैं और आप मैराथन के लिए बबलू जी और हरिंदर जी के एनएसयूआई के नेतृत्व में आज इस ग्राउंड में इतनी विशाल संख्या में आकर के, और स्पेशली जब देश में माहौल धर्म का चल रहा हो, जब देश में माहौल कुछ और ही चल रहा हो और आप सब लोग बाहर घर से निकल के रोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए मैराथन में आए हो, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथियों, स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले अहम होता है, वो होता है कि जिंदगी में जीने के लिए सबसे अहम होता है कि स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए जो ये मैराथन, ये वॉक, ये सुबह आपका अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी होती है। और एनएसयूआई ने इस मुद्दे पर आप सबको इकट्ठा करके, और आप सब लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आकर के, और जो आपने ये मैराथन अभी 5-7 मिनट में शुरू होने वाली है, उसके लिए आप आए, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज के दिन आप युवाओं, आपके कंधों पर भारी भार है। आज आप देख रहे हैं देश में और विदेश में क्या स्थिति चल रही है, जिस स्थिति में हम लोग, हमारे हिसाब से कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी से लेकर आज तक हर जगह ये प्रयास करती आई है कि मेरा राष्ट्र प्रथम है। पर आज के दिन जो देश में हो रहा है, आज अमेरिका हमें आदेश दे रहा है आप 1 महीने के लिए तेल रूस से खरीद सकते हैं। आप स्वतः समझ सकते हैं कि जो भगत सिंह और जैसे लाखों लोग शहीद होकर के जो हमें आजादी दिलाई थी, वो आजादी की गुलामी की तरफ चलती जा रही है। किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत ब्लैकमेलिंग होने से पूरा देश खतरे में है, और देश के खतरे में बाहर निकालने की शक्ति किसी में बची है तो युवा आप में है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आने वाले टाइम में पूरा का पूरा नजर रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना फ्यूचर बनाएं, आप कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, बड़े बड़े व्यापारी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, वो तब सार्थक होगा जब मेरा देश आजाद रहेगा। जब देश ही आजाद नहीं रहेगा तो आप कहां पे कलेक्टर बनेंगे, कहां पे बड़े आदमी बनेंगे। इसलिए हर छोटी मोटी न्यूज पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आज देश को, भारत जैसे देश को अमेरिका आदेश दे रहा है कि आप वहां से तेल खरीद सकते हो, वहां से आप तेल नहीं खरीद सकते हो। भारत जैसे देश को अमेरिका आदेश दे रहा है कि आप फलाने फल की सब्जी पे अगर हम यहाँ भेजेंगे वो तो 28% टैक्स लगाएंगे, और हमारे यहाँ आएगा तो 0% टैक्स होगा। प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, प्रधानमंत्री चाहे राजीव जी गांधी रहे हो, प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, आज तक किसी देश के सामने नहीं झुका है। पर वर्तमान सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लगातार झुकती जा रही है। आपको छोटी बात लगती होगी, मेरे को बहुत बड़ी बात लगती है। देश को आजाद रखना है तो साथियों, सिर्फ आपके कंधों पे भार है। आपसे आगे वाली पीढ़ी इस देश को आजाद नहीं रख पाएगी। इसलिए ये आज इस मौके पर जो एनएसयूआई इतना बड़े संख्या में आप लोग आकर के आपके रोजगार के लिए बाहर निकले हो, मैं आपको बधाई देता हूं। आप एक दिन धर्म को छोड़ के, दूसरी बातों को छोड़ के भारत और राष्ट्रवाद के विकास के नाम पर सोचना शुरू कर दोगे, आपको रोजगार स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज हम मांग नहीं रहे हैं, आज हम मांग रहे हैं तो धर्म को मांग रहे हैं, आज हम सुन रहे हैं तो पाकिस्तान को सुन रहे हैं। लोग हमारी कल्पना कर रहे हैं, पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। अरे तुलना करने वाले मीडिया के बंधुओं, क्या पाकिस्तान से हमारी तुलना कर रहे हो? हमने जब आपको देश सौंपा था, भारतीय जनता पार्टी वाला, तो हमने आपको देश को अमेरिका से मुकाबला करने के लिए सौंपा था, चाइना से मुकाबला करने के लिए सौंपा था। आपने वापस हमको पाकिस्तान के धकेला है। इसलिए साथियों, आप युवा हो और आपके सामने बात कहना जरूरी थी। इसलिए अपील करता हूं कि अधिक संख्या में आप तरह से दौड़े। आपको बहुत बहुत बधाई और एनएसयूआई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।